Welcome back, everyone, and good morning to all of you, friend. Standard 11th, and our subject that is the economics in English medium. And in this subject, now we already started the chapter number 9th, that is the national income. In this chapter, we already completed the first point, that is the meaning of national income, and there are different four meanings. That the first one, general meaning, then Alfred Marshall's, then Edwin Fisher and AC Pico. Then 9.2, that is the national income and national product, and it is omitted by the board, यानी कि आपके सिलेबस में क्वेश्चन नहीं है. थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. तो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम की, जिनके बारे में हमने थोड़ा कुछ समझ लिया, और उनके बाद जो 9.4 का जो टॉपिक है, टोटली ओमिटेड बाय द बोर्ड, यानी कि आपके सिलेबस में नहीं है. और जो 9.5 का पॉइंट है, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, कि इन तीनों मेथड्स को हमें यहाँ पे अच्छी तरह से समझना है. और लास्ट में जो यहाँ पे 9.6 एंड 9.7 का पॉइंट है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम एंड मॉनेटरी इनकम्स एंड रियल इनकम, की जो पूरे का पूरा टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है. तो हमें जो यहाँ पे इस चैप्टर की बात करें, तो तीन मेथड के बारे में अब समझना बाकी है, जिसमें से प्रोडक्शन मेथड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है. तो यहाँ पे हम शुरुआत कर रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी जो मेथड है यहाँ पे, कि जो नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं. तो आपको शायद पता ही था कि प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्शन मेथड में क्या कुछ था, और शायद मैं आपको जो यहाँ पे इंट्रो और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स थे इन द प्रोडक्शन मेथड, कि जहाँ पे फर्स्ट वन, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी इन डिफरेंट सेक्टर, सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी कि जो फिनिश गुड्स है, फाइनल प्रोडक्ट्स है, उनको हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है. देन सर्विस ऑफ हाउस वाइफ, इट इज़ अ थर्ड पॉइंट. सेल्फ कंजम्पशन, डिफेंस, यानी कि जो पॉलिस का एक्सपेंस की, जिनको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे. देन इम्प्यूटेड रेंट. एंड सेवेंथ पॉइंट, दैट इज द डबल काउंटिंग. और जो सेवेंथ पॉइंट के अंदर और दो टॉपिक थे, दैट इज द टू काउंट द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स ओनली एंड वैल्यू एडेड मेथड, कि जो दोनों मेथड मैंने आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश की थी. अब यहाँ पे जो आज का लेक्चर की हम शुरुआत कर रहे हैं, एट्थ पॉइंट से, दैट इज द इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी. Due to inclusion of indirect taxes in the market value of goods, the indirect taxes are deducted to find out national product and the subsidy given by government is added. यानी कि फ्रेंड, अगर समझो कि हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है और सब्सिडी, की इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जो हमारे लिए एक्सपेंस है, और जो सब्सिडी है जो हमारे लिए इनकम है. तो यहाँ पे हमें सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्स का क्या करना है, यानी कि जो भी यहाँ पे गुड्स है, उनकी जो मार्केट वैल्यू है. तो यहाँ पे जो इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें, तो इनडायरेक्ट टैक्स इज इंक्लूडेड ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स, यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स. तो उस इनडायरेक्ट टैक्स को हमें क्या करना है, माइनस करना है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स को हमें डिडक्ट करना है. और सेकेंड थिंग, कि अगर समझो कि हम सब्सिडी की बात करें, तो सब्सिडी इज ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम दी मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स, तो उनको हमें प्लस करना है, यानी कि सब्सिडी की जो वैल्यू होगी उनको ऐड करेंगे, तो सब्सिडी प्लस होगी, और जो इनडायरेक्ट टैक्स है उनको हम डिडक्ट करेंगे, यानी कि माइनस करेंगे. तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि टैक्स जो है वो मार्केट वैल्यू जो होगी गुड्स की, उसमें से क्या होगी, लेस. और जो सब्सिडी की अगर हम बात करें, तो सब्सिडी का क्या होगा यहाँ पे, एडिशन, यानी कि सब्सिडी प्लस होगी. उनके बाद जो यहाँ पे 9th पॉइंट, दैट इज द रीसेल. व्हेन अ गुड वाज परचेज इन द पास्ट, इट्स वैल्यू वाज काउंटेड इन द नेशनल प्रोडक्ट. यानी कि फ्रेंड, समझो कि अभी मैं कार परचेज कर रहा हूँ, न्यू कार मैंने परचेज की है, i20 हम रखते हैं. ऐसे मैंने परचेस तो नहीं किया, लेकिन एग्जाम्पल है, आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे याद रखना है. कोई यहाँ पे ऐसी इनकम ही नहीं है कि कोई ऐसी कार परचेस कर सके, तो आपको अजम्पशन नहीं करना है कि i20 कार मैंने परचेस की, या तो आप सब लोगों ने किसी न किसी ने परचेस की. तो जब समझो कि आपने i20 कार परचेस की, तो उनकी जो मार्केट वैल्यू होगी वो ऑलरेडी काउंटेड होगी नेशनल इनकम एट द टाइम ऑफ प्रोड्यूस एंड परचेस द कार. अब समझो कि वही कार को आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, यानी कि आपके लिए वो रीसेल है. कंपनी ने एक बार आपको सेल कर दिया, आप दूसरी बार यहाँ पे सेल कर रहे हो, दैट इज द रीसेल. तो जब आप उनको
रिसेल करोगे, यानी कि व्हेन इट इज सोल्ड इट्स वैल्यू इज नॉट काउंटेड, यानी कि जब आप उनको सेल करोगे तो उनकी वैल्यू होगी, हम काउंट नहीं करेंगे। बट इफ इट इज काउंटेड इट विल बी द डबल काउंटिंग, यानी कि अगर आप उनको काउंट कर रहे हो तो यहाँ पे हम डबल काउंटिंग कर रहे हैं ऐसा मानना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ परचेज, यानी कि जब हमने न्यू कार परचेज की थी तब उनकी वैल्यू हमने काउंटिंग कर ली है। If a house purchased in the year 2000 and it is resold today, this resale is not considered in a national product। यानी कि हमने 2000 का जो ईयर था उस टाइम हमने ऑलरेडी उनकी वैल्यू को कंसीडर कर ली है कि इट इज़ द नेशनल इनकम। तो अब हम समझो कि उनको रिसेल कर रहे हैं, रिसोल्ड कर रहे हैं आज के दिन में, तो इस वैल्यू को हमें कंसीडर करना नहीं है। एंड उसके बाद जो 10th पॉइंट है दैट इज़ द टू डिडक्ट डेप्रिसिएशन। During the process of production, the depreciation related to capital factors are deducted from the national product। यानी कि फ्रेंड अगर समझो कि कोई भी मशीनरी है या तो कोई भी टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे हैं तो उनके ऊपर डेप्रीसिएशन होगा। और अगर समझो कि डेप्रीसिएशन उनके ऊपर है, यानी कि अगर आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें से हम डेप्रीसिएशन को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, यानी कि डिडक्ट करना है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि इनडायरेक्ट टैक्स को हमें डिडक्ट करना है, डेप्रीसिएशन को डिडक्ट करना है, और जो सब्सिडी है सब्सिडी को हमें प्लस करना है, ऐड करना है। एक्सपोर्ट वैल्यू इज एडेड, यानी कि अगर समझो कि आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो उस प्रोडक्ट को अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट वैल्यू को ऐड करना है। एंड द वैल्यू ऑफ स्मग्ड एंड इलीगल गुड्स इज नॉट कंसिडरेशन इन कैलकुलेशन। यानी कि फ्रेंड अगर हमारी इनकम समझो कि कोई इलीगल गुड्स की है या तो स्मगलिंग की कोई इनकम है तो उनको हमें कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करना है। तो यहाँ पे जो टोटल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो टोटल यहाँ पे 12th यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जिसमें से जो 7 है हमने ऑलरेडी कंप्लीटेड इन द प्रीवियस सेशन। और आज के लेक्चर में हमने बाकी के जो 4 यहाँ पे बाकी ये 5 टॉपिक थे, 8th 9th 10th एंड 11th 12th, तो ये पाँचों को हमने अभी कंप्लीट किया। सो मैं आपको यहाँ पे 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सो फ्रेंड प्लीज विद इन 2 minutes रीड्स द इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी, देन रिसेल to deduct depreciation and export value is added, and the last one that is the illegal goods is not consideration in calculation। So please continue। ओके फ्रेंड, नाउ जो हमारी यहाँ पे जो फर्स्ट मेथड थी प्रोडक्शन मेथड की हमने जो कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पे जो हमारी सेकंड मेथड है फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम दैट इज द इनकम मेथड। तो यहाँ पे हम इनकम मेथड के बारे में कुछ डिस्कशन स्टार्ट करें। दिस मेथड ऑफ measuring national income has been developed from the definition given by प्रोफेसर पीगू। यानी कि फ्रेंड जो इनकम मेथड जो डेवलप हुई है वो प्रोफेसर पीगू ने जो डेफिनेशन दी थी उनके मुताबिक यहाँ पे इस मेथड जो डेवलप हुई है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि
जो अलग अलग इकोनॉमिक्स थे उनकी जो डेफिनेशन के बेस पे यहाँ पे मेथड क्रिएट हुई थी, डेवलप हुई थी। तो फर्स्ट जो प्रोडक्शन मेथड की थी जो अल्फ्रेड मार्शल के डेफिनेशन से डेवलप हुई थी। सेकंड वन दैट इज द इनकम मेथड, तो आपको याद रखना है कि प्रोफेसर एसी पिगो। एंड व्हेन द इनकम ऑब्टेन बाय सिटीजन्स ऑफ कंट्री एंड द स्टेट इज एडेड, द नेशनल इनकम कैन बी फाउंड आउट इन द मेथड ऑफ इनकम। यानी कि फ्रेंड अगर हमारी कंट्री के जो सिटीजन है, सिटीजन यानी कि आप हो सकते हो, मैं हो सकता हूँ, तो हमारी जो यहाँ पे इनकम है वो इनकम तो सही, और साथ जो स्टेट की अगर बात करें, स्टेट यानी कि गवर्नमेंट की जो इनकम होगी वो इनकम नेशनल इनकम में क्या होती है, ऐड होती है, यानी कि कैलकुलेट होती है। फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम द रेंट, interest, wage, profitable income obtained from the four factor production, that is the land, capital, labor and entrepreneur, are summed up in this addition, and the income obtained from foreign countries is added, and the payments done by way of rent, interest, wage, profit for foreign factor used in the country is deducted। यानी कि फ्रेंड यहाँ पे हमें जो याद रखना है, अगर हम सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें तो, कि हमारी कंट्री की जो नेशनल इनकम है उनकी अगर हमें मेजरमेंट करना है, कैलकुलेट करना है, तो हमें जो रेंट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, वेज एंड जो प्रॉफिटेबल इनकम जो हमें मिल रही है, चारों फैक्टर में से, चारों फैक्टर आपको पता है कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो इन चारों फैक्टर में से हमें जो इनकम हो रही थी, आपको शायद पता ही होगा कि जो लैंड है उनको रेंट मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट, लेबर को वेजिस एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो इन चारों इनकम को हम क्या करेंगे, एक समेशन करेंगे, समेशन यानी कि टोटल करेंगे। और अगर समझो कि हमें जो कोई इनकम हो रही है कहाँ से, फॉरेन कंट्रीज से, तो उस इनकम को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। किस में हम ऐड करेंगे, यानी कि रेंट, इंटरेस्ट, वेज और प्रॉफिटेबल इनकम तो है, और यहाँ पे जो फिफ्थ ऐड हो रहा है वो दैट इज द इनकम ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। द पेमेंट्स डन बाय वे ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेज, प्रॉफिट फॉर फॉरेन फैक्टर यूज इन द कंट्री इज डिडक्टेड। यानी कि अगर समझो कि हमने कोई पेमेंट्स किया है फॉरेन कंट्रीज को, तो हम क्या करेंगे, उनको डिडक्ट करेंगे, यानी कि माइनस करेंगे। उनके भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर लिखे हुए, तो उस फैक्टर को पहले समझने की कोशिश करें। द फॉलोइंग थिंग्स आर कंसिडर वाइल काउंटिंग नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ इनकम मेथड। तो यहाँ पे जो अलग अलग इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स के अलग अलग यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं उनको हम समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि टू काउंट द इनकम ऑफ फैक्टर, यानी कि जो फैक्टर है, शायद आपको पता है कि जो चारों फैक्टर की इनकम थी, दैट इज द इनकम ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेज और प्रॉफिट, तो इनको हमें पहले काउंट करना है। द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ इनकम ऑब्टेन बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हो कि इनकम ऑफ रेंट, यानी कि फ्रेंड अगर हमें रेंट यानी कि जो लैंड है उनको रेंट मिलता है, और जो वेजिस, सॉरी फ्रेंड, कैपिटल की बात करें तो कैपिटल को इंटरेस्ट इनकम हो रही है, और वेज यानी कि लेबर को, और प्रॉफिट की जो एंटरप्रीनियर को। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकम ऑफ रेंट। द रेंट ऑफ लैंड या तो बिल्डिंग इज अ कंसिडर एज अ इनकम। Those who live in their own house may get the income of rent which is called imputed rent। यानी कि फ्रेंड अगर समझो कि यहाँ पे लिखा हुआ, हमें ध्यान से सुनना है कि those who live in a their own house, यानी कि ये समझो कि आप अपने खुद के घर में रह रहे हो, तो आपको यहाँ पे कोई एक्सपेंस भी नहीं है, कोई इनकम भी नहीं है, लेकिन जो रेंट आपको यहाँ पे हम ले सकते हैं कि वो आपके लिए क्या होगा, इम्प्यूटेड रेंट। The income obtained by way of rights like the copyright of book or patent is also considered as the income। यानी कि फ्रेंड अगर समझो कि आपके पास, समझो कि कोई बुक्स है उनकी अगर आपके पास कॉपीराइट है, तो उसमें से आपको कुछ रेंट मिलेगा, या तो आपके पास समझो कि कोई पेटेंट है उन उसमें से भी आपको कुछ इनकम होगी, तो उस इनकम को भी हम क्या करेंगे, कल कंसिडर करेंगे इन द नेशनल इनकम। इनकम ऑफ इंटरेस्ट, तो शायद आपको पता है कि कैपिटल के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि द इंटरेस्ट ऑब्टेन बाय पीपल ऑन देयर कैपिटल ड्यूरिंग अ ईयर इज कंसिडर, बट इंटरेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम द गवर्नमेंट इज नॉट कंसिडर। तो फ्रेंड यहाँ पे हमें याद रखना है कि एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन नेशनल इनकम,
जो हमें अगर समझो कि गवर्नमेंट के पास से जो हमें इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, उस इनकम को हमें कैलकुलेट नहीं करना है, बिकॉज अ स्टेट जनरेट्स इनकम थ्रू टैक्सेस एंड पेज इट एज अ इंटरेस्ट, विच मीन्स द मनी इज ट्रांसफर्ड ओनली। यानी कि फ्रेंड यहाँ पे आपको गवर्नमेंट के पास से समझो कि कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो उनको आपको कैलकुलेट नहीं करना है। तो आपको यहाँ पे याद रखना क्या है कि नेशनल इनकम में हमें कौन सी इनकम को कंसीडर करना है और कौन सी इनकम को कंसीडर नहीं करना है। थर्ड वन, दैट इज द इनकम ऑफ वेज। द वेज और सैलरी गिवन टू लेबरर्स फॉर देयर वर्क ड्यूरिंग अ ईयर इज कंसिडर एज एन इनकम। यानी कि अगर समझो कि आपको जो इनकम मिल रही, जो सैलरी की बात करें, उनको हमें कंसीडर करना है। एंड डी पॉइंट एंड लास्ट वन, दैट इज द इनकम ऑफ प्रॉफिट। द इनकम obtained in the form of profit or dividend by investor, shareholder is also considered as an income. It includes reserve profit and tax paid on it। यानी कि फ्रेंड अगर समझो कि जो एंटरप्रेन्योर है या तो जो समझो कि इन्वेस्टर है, उन लोगों को अगर जो भी प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है तो उनको हमें कंसीडर करना है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो फर्स्ट वन था और उनके अंदर अलग अलग चार हमने टॉपिक को समझने की कोशिश की, और उनके ऊपर जो इनकम मेथड पूरी की पूरी समझने की किस इंट्रो पे रहा। तो फ्रेंड मैं आपको फिर से यहाँ पे 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सो प्लीज विद इन 2 मिनट्स रीड द इनकम मेथड एंड इम्पोर्टेंट फैक्टर। द फर्स्ट वन दैट इज टू काउंट द इनकम फैक्टर। और यहाँ पे आपके लिए कंपलसरी तो है नहीं फ्रेंड रीड करना। तो अगर समझो कि कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगे कि हमें रीड नहीं करना है, तो आपके पास ही है मोबाइल कि आप क्या करो, 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड ऐसे समझो कि आगे कुछ नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहो, तो हमारी जो ये 2 मिनट है आपके लिए कट हो जाएगी। क्योंकि कंपल्सन तो मैं नहीं ला सकता कि आप सब लोग रीड करो, लेकिन अगर आप रीड कर रहे हो तो फॉर योर बेनिफिट, यानी कि आपको कुछ यहाँ पे बेनिफिट होगा। सो प्लीज फ्रेंड रीड इट। ओके फ्रेंड, तो जो यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज द इनकम विच आर नॉट कंसिडर्ड एंड द सब्सिडी गिवन इज गवर्नमेंट बाय डिडक्टेड। तो ऐसे अलग अलग जो यहाँ पे 7 पॉइंट है कि जो हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। सो आज का जो यहाँ पे हमारा लेक्चर है हम आज यहाँ पे एंड कर रहे हैं। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड, टेक केयर एंड बाय बाय।